उसके बाद आपको आना है, आपको लिखना है एक लाइन सीखने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर नंबर 4 करना है। मैं तो ऐसे ही स्टार्ट को डालना है इंट्रोडक्शन, 2 लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। एक सिस्टम का पूरा फॉर्मेट अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इस टॉपिक पर मैं ये वीडियो लास्ट बना रही हूँ, उसके बाद में इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लेना। वीडियो देखने के बाद भी आप लोग कमेंट करते हो कि कितना लिखें, कैसे अच्छे मार्क्स गेन करें हम अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, कैसे डायग्राम बनाएं। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, डेली क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसीलिए मैं ये वीडियो कंप्लीट बना रही हूँ। इसके बाद आपका कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ वीडियोस देखो, पढ़ाई करो, ठीक है। कितना लिखना है, किस तरह लिखना है, कितने क्वेश्चंस, कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना आपको पेज भरना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह डायग्राम बनाने हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन को लेके चलना है, ठीक है। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये लास्ट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो कि हाँ दीदी बता देंगी कि कितने मार्क्स में कितना लिखना है, और फिर मैं ही आपकी हेल्प ना कर पाऊँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैंने चैनल ओपन किया है आप लोगों की हेल्प के लिए, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके हर कमेंट का आंसर वीडियो के साथ दूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तानिया खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 3rd सेमेस्टर। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। मेरे प्राइवेट कॉलेज का नाम है संजीवनी नर्सिंग कॉलेज, जो कि हमारी अमरोहा जिले में है, ठीक है, स्थित है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे, बहुत नज़दीक है, मुझे पता है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही ज़्यादा लोड वाला रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को आदत नहीं होती है अ, अ, उस तरह से कि हाँ 6 महीने में ही पेपर हो गए, इंटरनल एग्ज़ाम आ गए, टेस्ट भी देने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में बच्चे को समझ में आ जाता है कि हाँ मैंने इतना लिखा था तो इसी वजह से मेरे इतने मार्क्स आ गए, मैंने इस तरह से लिखा था तो मेरे ये मार्क्स वहाँ पर कट गए। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ पता नहीं होता है, तो इसीलिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करती रहती हूँ कि आप ऐसे लिखें, आप ऐसे लिखें, आप इतना लिखें। तो इस तरह से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, 2 मिनट हो गए, मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कंप्लीट। अब बात करते हैं कि हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, और उसके क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, मेरे चैनल पर आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। रात है, कॉलेज से आकर खाना खाकर मैं वीडियो शूट करने बैठ गई, क्योंकि पेपर नज़दीक हैं बच्चों के, और इस वीडियो की आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे मेरा दिल खुश हो जाए और मेरी मेहनत वसूल हो जाए, ठीक है। अगर आप भी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो प्लीज़ एक बार मुझे बता ज़रूर दें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पहला पेपर, अगर नहीं है, आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपका पहला पेपर है, उसमें आपको जो एनाटॉमी का आपको सबसे पहले अटेंड करना है पेपर। आपको 2 कॉपी मिलेंगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोनों का वर्क अलग अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो एनाटॉमी की जो कॉपी रहेगी, मेरे पास है एक यहाँ पर नोटबुक रखी हुई है, तो आपकी इसी तरह का आपका शेप रहने वाला है आपकी कॉपी का, एग्ज़ाम की, ठीक है। इसी तरह का शेप रहेगा। तो मैं यहाँ माइक लगा लेती हूँ, यहाँ लगाकर थोड़ी कम आवाज़ आती है, बट फिर भी आप थोड़ा सा मैनेज करना। तो ये आपका पूरा शेप रहेगा आपकी सेमेस्टर वाली कॉपी का, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनका। इंटरनल में जो कॉपी मिलती है ये उससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये उससे अलग होता है, बिल्कुल इसी तरह से रहती है। फिर उसके बाद अगर आपको आता है क्वेश्चन, इसी तरह का उसमें फॉर्मेट मिला हुआ मिलेगा आपको। फॉर्मेट भी इसी तरह का, आपकी लाइन, आपको किसी भी स्केल से वहाँ पर लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी लाइन बनी हुई आएंगी वहाँ पर। इतना ही, इससे थोड़ी छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं होगी, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मेट, यहाँ पर जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे, इतनी रात को यहाँ हमारे कमरे में मक्खी कैसे आ गई। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एनाटॉमी। ये मेरा नया नोटबुक है और मैंने ये खराब कर दिया है। एनाटॉमी आपको लिखना है, ऐसे आपको एनाटॉमी लिखा आपने, फिर उसके बाद आपको आना है, आपको लिखना है एक लाइन सीखने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ अपने एग्जाम में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट। ऐसे लिखा, ये आपने लाइन खींची, यहाँ पर लाइन खींची, यहाँ पर लाइन खींची,
इस तरह से स्टार्ट करना है। मैं तो ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जब आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो आपका, वहां पर आपको इंट्रोडक्शन डालना है। यहाँ आपको डालना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पूरा लिख लेना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपका रहना चाहिए जरूर। कोई भी क्वेश्चन हो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना, डेफिनेशन लिखना, अच्छे से पूरे टाइप्स कोजेस जितना भी कुछ लिखना है हेडिंग डाल के सब कुछ करना। चाहे वो चीज आपको आती भी ना हो, हेडिंग डालना है, कोशिश करनी है 1 या 2 लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। इसी तरीके से इंट्रो डालना है। इंट्रो में ना उस टॉपिक के बारे में आपको 2-4 लाइन लिखनी है कि वो चीज आखिर होती क्या है, ठीक है। उस तरह से आपको इंट्रो लिखना है। यहाँ तक इंट्रो हो गया, उसके बाद आपकी डेफिनेशन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर अपना स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो आपका ओवर हो चुका है, आंसर आपका ओवर हो चुका है। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने या इंट्रो हो गया, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गए, ठीक है, ये आप इस तरह से लिख रहे हो। तो इस तरह से लिखते आपको पेज भरने हैं। एनाटॉमी है तो एक डायग्राम यहाँ बनाया, उसके टाइप्स में उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके डायग्राम यहाँ बनाया, एक डायग्राम यहाँ बनाया, एक डायग्राम यहाँ बनाया, उसके बारे में लिखा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको डायग्राम, जैसे अगर आपको मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ गया, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पूरा तो आपको बनाना ही बनाना है स्टार्टिंग में। फिर उसके पार्ट जब डिस्क्राइब करेंगे तो अलग अलग पार्ट्स के आपको डायग्राम बनाने हैं। स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो आपको अलग अलग ही आपको बार बार बनाने हैं, ठीक है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फॉर्मेट आपको बना देना फर्स्ट पेज पे। उसके बाद जब आप पार्ट्स डिस्क्राइब करेंगे तो पार्ट्स के भी आपको अलग अलग बनाने हैं। उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ गए तो आपके तो मजे ही हैं, आप बना सकते हो, इजी लिख सकते हो। फिर आपको तीसरी चार, जो भी आपका 4-5 पेज भर गए, उसके बाद जब आपका हो जाए ओवर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लंबी लाइन खींच देनी है। ब्लैक पेन से लंबी लाइन खींच देनी है, 2 लाइन खींच दो। ये जो 2 लाइन है ना, यहाँ पर आपने 2 लाइन, एक लाइन, एक लाइन, यहाँ लाइन खींच दी। उसके बाद फिर आंसर नंबर 2, बस ऐसे स्टार्ट करना है। ये मैं आपसे पहले भी कहती आई हूँ, आंसर नंबर 2 फिर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी आपको आवाज फिर से ठीक आ जाएगी। तो आंसर नंबर 2 आपने वैसे स्टार्ट करना है। ये चीज़ मैं पहले से आपको बोलती हूँ, कोई भी कॉपी, अभी मेरे को ये बताना है कि आपको कितना लिखना है 10 नंबर के लिए, तो आप एटलीस्ट 8 पेज भरो, मतलब 4 खड़े पेज। मैं ये एवरेज बता के चलती हूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, मैं टॉपर रह चुकी हूँ अपने सेकंड सेमेस्टर के। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 72 मार्क्स थे, सॉरी 72 परसेंटेज थे, और थर्ड सेमेस्टर मेरे 76 परसेंटेज थी। तो कुछ लिखा ही होगा, कुछ अच्छी तरीके से ही लिखा होगा, तभी मेरे इतने मार्क्स आए। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर में से 8 नंबर एटलीस्ट चाहिए, तो आपको 4 पेज खड़े आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर का जो होता है, तो वो आपको एटलीस्ट 2 से 3 पेज आपको भरने, खड़े पेज नहीं बोल रही, 2 से 3 पेज मतलब 2 खड़े पेज मान लो या 1 पेज खड़ा मान लो। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूरा लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, ये मत सोचना कि जैसे 12th में मिल गए थे तो अब भी मिल जाएंगे, नहीं, उसके लिए भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। 1 पेज या फिर आधा पेज आपको 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है आपको। तो ये हो गया आपका कितना कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हो जाएगा सब इजीली। बस आपको लिखना है, जितना भी आपसे लिखना आता है, जितना भी आपको नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, आपको सब लिखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, क्वेश्चन पेपर मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। ऑलरेडी जितनी यूनिट्स होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, और बहुत सारे यूनिट्स हैं, मैंने एना फिजियो के अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जाकर देख लीजिए। आपका एक ही यूनिट में सॉरी एक ही वीडियो में आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो भी इतना भी आपने पढ़ लिया तो आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगी, और आप जाकर इजीली अपने एग्जाम में वो चीज़ लिख सकते हो। मेहनत ये करनी है आपको कि लिखने की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट जो भी मैम कराएं टेस्ट देने हैं, इंटरनल एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। इंटरनल एग्जाम को हल्के में मत लेना, वही आपकी असली तैयारी होती है। जब तक आप अपने इंटरनल एग्जाम को सीरियस होकर दे रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आप इतने फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना, जो भी टीचर्स करा रहे हैं आप आराम से करते जाओ, ठीक है। थोड़ा-सा प्रेशर होगा, प्रेशर रहना भी चाहिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर होना भी ज़रूरी है, वरना आपकी बैक पे बैक लगती रहेंगी और आप अपने कोर्स में पीछे होते चले जाएँगे, ठीक है? तो आपको किसी से पीछे नहीं रहना है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे लिखते जाओ, अच्छे मार्क्स ना आए तो आप मुझे कमेंट करना जब आपका रिज़ल्ट आए कि दीदी आपने ये चीज़ बताई थी, हमने वो चीज़ फ़ॉलो करी और हमारा इतना मार्क्स आया। ठीक है? और जो फ़ॉलो नहीं करेंगे उनसे पूछ लेना, उनके मार्क्स आपसे कम ही आने वाले हैं।
ठीक है? अगर उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है या फिर वो मेरे पैटर्न पर नहीं लिखते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लिखो, खूब लिखो, 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 लेंथी लिखो बना-बना कर। लिखना है, 3 घंटे तक हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका। पहले एनाटॉमी कवर करो, फिर फिजियोलॉजी कवर करो, अच्छे से बस करो। टाइमिंग बहुत कम होता है, वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। आपको 36 और 37 मार्क्स का आपका पेपर होता है, लेकिन लिखना बहुत पड़ता है। 75 नंबर का आपका कुल मिलाकर। 3 घंटे तक हाथ नहीं हिलने चाहिए, सॉरी, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, ऊपर नहीं देखना। मेरे ये हाथ यहाँ से ये अकड़ जाते थे पूरी तरीके से, बट लिखते थे हम, क्योंकि हमें पता था कि यही टाइम है अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए। ऐसे ही आपको करना है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे बायो में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें आराम से, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इस चैनल पर आपकी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। टाटा बाय बाय।